हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्केचअप में सीखेंगे एक वॉशरूम क्रिएट करना, जिसमें हम कंप्लीट मॉडलिंग करेंगे। ये वीडियो भी दो पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट में कंप्लीट मॉडलिंग, वैसे ही सेकंड में आपका कंप्लीट वीरे की हेल्प से रेंडरिंग रहेगा और हम एआई को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं तो आप किसी भी तरीके की वॉशरूम बनाना सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर हम कमेंट रखते हैं 250 कमेंट्स का, अगर आप 250 कमेंट्स कर देते हैं पार्ट 2 के लिए, तो आपका पार्ट 2 हम रिलीज कर देंगे। तो विदाउट एनी देरी चलो दोस्तों, वीडियो का मजा लो और बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से एंड तक आप इस चीज को देखो। तो मैं इसको ले लेता हूं 11 फीट और इधर की साइड ले लेता हूं कोई 8 फीट बहुत है। इधर की साइड 11 फीट और ये मैंने क्लोज कर दिया और इसको पुश कर दो ऊपर की तरफ 4 इंच। ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप कर दो। कौन सी वॉल कितने बार में बनानी है आपको पता ही है। मैंने 4 इंच की यहाँ पे वॉल ली, 4 इंच की यहाँ पे वॉल ली और 4 इंच की यहाँ पे वॉल ली। सभी वॉल को अलग अलग बना देता हूँ भी कभी भी किसी वॉल को हाइड करना पड़ सकता है। बीच वाली को सेंटर से बनाऊंगा और हाइट मेरे को ज्यादा नहीं लग रही। कितनी लो इसकी? 8 फीट बहुत है। हाँ जी सर, इनफ है। 8 फीट ये मैंने यहाँ पे ले ली, इसको ग्रुप कर दिया। फिर एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ से ऐसे एक रेक्टेंगल क्रिएट, उसको पुश, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया। सेम एक यहाँ पे रेक्टेंगल लिया ऐसे, उसको पुश किया, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया, इसको हाइड कर दिया। यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां से बनाना स्टार्ट करूंगा टेप मेजरिंग टूल से। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया 3 फीट और एक यहाँ से 3 फीट पे मैंने ले लिया ये वाला एरिया। ये उसके बाद इतना बचेगा वॉशरूम के लिए बचेगा। अब जो ये वाला एरिया है, मेरे को लग रहा है ये वाला एरिया ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो डबल क्लिक करेंगे, इस पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और इसको हल्का सा आगे की तरफ पुश कर देंगे 3 इंच। कुछ ऐसे है ये एरिया। ग्रुप कर दो सर, ग्रुप नहीं किया। ग्रुप क्यों कर दिया ना, ग्रुप के अंदर जाके किया ना मैंने ये काम। अच्छा अच्छा, ये ऑलरेडी ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका बेसिन बनाना है, यहाँ पे नीचे से मैंने ले लिया कोई हाइट इसकी 3 फीट की। इतनी हाइट में मेरा बेसिन बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 8 इंच के गैप पे छोड़ के फिर शीशा लगा हुआ है। शीशा लगा देता हूँ ऊपर की तरफ में 4 फीट पे। इतना बड़ा मेरा शीशा लगा हुआ है, ठीक है। और जो शीशा लगा हुआ है वो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 6 इंचेस या 4 इंच लेता हूँ, इतना होता है। 4 इंचेस इधर, 4 इंचेस इधर, ऐसे। तो एक रेक्टेंगल लिया, बना बनाया भी शीशा ले सकते थे बट कोई जरूरत नहीं है। एक आर्क लो, यहां से एक आर्क ऐसे ले ली, इस साइड भी। अब देखो इस साइड आ नहीं रही है वाली, अंडू करो। अगर नहीं आ रही तो टेप मेजरिंग टूल लो, यहाँ पे 4 इंच और लो, नीचे 4 इंच और लो। अब आर्क लो ताकि इक्वल आर्क आए चारों साइड। अब इस साइड नहीं आ रही तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ 1 मिनट। अब आर्क लेता हूँ, अब दिखाएगा ये इधर भी और इधर भी। ये शीशे की आर्क आ गई। इसको आगे की तरफ पुश किया, मान लो 1 इंचेस यहाँ पे। इसको एक ऑफसेट लगाया, मान लो बिल्कुल छोटा सा ऐसे, और हल्का सा इसको पीछे की तरफ पुश कर दिया ताकि वो शीशे की तरह दिखे, हल्का सा पीछे की तरफ। उसके बाद पीछे लाइट लगी हुई है तो इसको ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप किया, डबल क्लिक किया, आइसोलेट किया, पीछे आए। पीछे आने के बाद मैंने एक ऑफसेट लिया यहाँ पे, मान लो 1 इंच का, और इस वाले पार्ट को पीछे पुश कर दिया थोड़ा सा इतना, और इसको बाहर निकल के यहाँ पे आया। तो आप देखोगे अगर मैं अनहाइड करूं हर एक चीज को, इसको मैं थोड़ा बाहर निकालूंगा और इस पार्ट से पीछे की तरफ पुश करूंगा, तो ये मेरा शीशा बन गया। लाइटिंग वाइटिंग के लिए मैंने ग्रूविंग कर दी सारी की सारी, ठीक है। नीचे आए, अब मेरे को ये वाला एरिया बनाना है। इस वाले एरिया में टेप मेजरिंग टूल लिया, नीचे से ले लिया मान लो मैंने 4 इंच, जो मेरे को ये चाहिए 4 या 3 इंच चाहिए, 3 इंच बहुत है ऐसे। 3 इंच के बाद एक स्पेस चाहिए होगा, वो 8 इंच का ले लेता हूँ या 6 इंच ले लेता हूँ। 6 इंचेस का स्पेस। 6 इंचेस के स्पेस के बाद आपका ये बना हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, और ऊपर से एक टेप मेजरिंग टूल, ऊपर वाला जो स्पेस है वो ले लेता हूं कोई 3 इंच का। इतना है ये ऊपर वाला। ये भी मेरे को ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, चलो बाकी बना के देखते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे है तो मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट किया, इसको पुश करता हूं आगे की तरफ। ये मैंने ले लिया 2 फीट, कुछ इतना है। ये लेने के बाद एक आर्क ली, यहाँ पे एक आर्क है ऐसे, सेम यहाँ पे
इसको नीचे पुश कर दिया ऐसे, इसको भी नीचे पुश कर दिया ऐसे। ऐसे पुश करने के बाद अब यहाँ पे कुछ ऐसा सा मेरे को स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मल्टीपल लेयर्स में है ना ये वाला काम, जी सर। ये आपका मल्टीपल लेयर्स में है, तो मल्टीपल लेयर्स में ही काम कर देते हैं, इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि बीच के राउंड में ग्रूव्स बनाने थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं ना। जी सर। ठीक है, उसको बहुत इजी करते हैं हम। कैसे? ये नीचे वाला एरिया ले लेता हूँ, कि नीचे वाले एरिया जो मैं ले रहा हूँ 8 इंच का ले लेता हूँ, कुछ ऐसे 8 इंच का कम हो गया, इसके हिसाब से मैं 1 फीट ले लेता हूँ, इतना। 1 फीट के बाद एरिया ले लेता हूँ, 8 इंच। ये नहीं, ये 6 इंच का लेता हूँ। इसके ऊपर आएगा ये वाला एरिया, तो इसको भी मैं 8 इंच ले लेता हूँ। 8 इंच के बाद मैं एरिया ले लेता हूँ यहाँ पे 1 इंच, इतना बहुत है, और इसको मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ, ऐसे। तो यहीं तक ले लेता हूँ वॉश बेसिन, या फिर नीचे से थोड़ा सा और ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल नीचे वाला ना सर वो ऊपर आएगा, वो तो भी थोड़ा cleaning सा- वगैरह भी 3 इंच में होगी नहीं सर, ये जैसे ऊपर अगर उठा लेता हूँ। देखे प्रैक्टिकली तो बेसिकली सर मेरे को, नीचे भी शेल्फ दिया है टॉवल्स वगैरह रखने के लिए, तो उसको भी प्लेस हाँ, तो मैं वो एक काम उसको करता हूँ, 3 इंच की जगह पे 5 इंच कर दो सर, बिल्कुल नीचे इसको- वाला है, फिर आगे से अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए, तो मैंने ऊपर उठा दिया अभी 3 की जगह, अगर मैं इसको इरेज करूं तो इसको मैं कर देता हूं 5 इंच का। 5 इंच के बाद इतना स्पेस ले लेता हूं, और 5 इंच वाला भी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। 5 इंच वाला क्रिएट कर देता है पहले। फ्लोर को हाइड कर दो, इसको डबल क्लिक करो, मूव, कंट्रोल प्रेस करके इसको डबल क्लिक, मूव, कंट्रोल प्रेस, इसी शेप से सारे काम चल जाएंगे। ये कर दिया, और इसको पुश कर दो ऊपर की तरफ, मान लो 1 इंच, ट्रिपल क्लिक किया प्रेस किया सर, है, ऑल्ट कंट्रोल प्रेस किया, नहीं, नीचे का pixel के- इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, मूव कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके कॉपी हो गया। अच्छा, ये अलग से कर दिया, इतना पार्ट अलग बन गया, ठीक है। उसके बाद ये गैप आ गया टेप मेजरिंग टूल से, यहां से मैंने ले लिया कि ये भाई मेरे को 1 फीट चाहिए, इसको मैंने नीचे की तरफ पुश कर दिया यहाँ पे, कि इतना पार्ट ये हो गया। अब इसको ऊपर का तरफ बनाने के लिए, जैसे ये वाला बनाना है, तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ऑफसेट लिया, ऑफसेट ले लिया, मान लो 0.5 का, बिल्कुल छोटा सा ऑफसेट। इसको मैंने ऊपर पुश किया, बिल्कुल 0.5 पे, बिल्कुल छोटा सा, बीच का गैप चाहिए ना ये वाला, जी सर। 0.3 ले लिया, मान लो इतना सा। अब इसको ऊपर मेरे को पुश करना है, बट मेरे को बड़े वाले एरिया टाइप में चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रूव था ना। अब या तो मैं ये ग्रूव एक फॉलो मी से बनाता है इसके चारों तरफ, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो कैसे करूंगा मैं, तो मान लो मैंने अंडू किया, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, एक अलग अलग ग्रुप में बनाऊंगा, डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक किया, कॉपी किया, बाहर आया, पेस्ट इन प्लेस कर दिया। अब इसको पुश किया ऊपर की तरफ 0.3, ये बीच का ग्रुप हो गया, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, डबल क्लिक, इस सरफेस को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, बाहर आया, इसको पेस्ट इन प्लेस किया, और इसको मैंने ऑफसेट ले लिया यहां से बाहर की तरफ, इतना आ जाए सरफेस आपका। इस सरफेस को मैं ऊपर पुश कर दूंगा, मान लो 6 इंचेस, और इसको भी 6 इंचेस ऊपर पुश कर दिया, आ गया ना बीच का ग्रुप, जी सर। इजीली ले लिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उसके बाद ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक किया, कॉपी किया, और पेस्ट इन प्लेस कर दिया, इसको पुश कर दिया 0.3, ये ऊपर वाला पोर्शन आ गया, और 0.3 भी क्या, इसका कम है, तो इसको 0.2 मैंने नीचे कर दिया, इसको डबल क्लिक किया, कॉपी, और इसको ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप, पेस्ट इन प्लेस किया, और इसको ऊपर पुश कर दिया 1 इंच। सारी चीजें आपके लिए इजी कर दी, सब कुछ अलग अलग बना दिया, ठीक है। बट ये बाहर की तरफ चाहिए, अंडू किया, इसको मैंने ऑफसेट दिया यहां से बाहर की तरफ ऐसे, अब इसको पुश कर दिया ऊपर 1 इंच, इसको भी 1 इंच पुश कर दिया, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप किया, डबल क्लिक किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट इन प्लेस किया, और ऊपर एक ग्रुप कर दिया 0.3 का, ट्रिपल क्लिक किया, फिर ग्रुप किया, फिर डबल क्लिक किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर पेस्ट इन प्लेस किया, फिर इसको ऑफसेट किया बाहर की तरफ, और फिर इसको पुश कर दिया, जो आपका ये वाला हो गया नीचे, फिर ये जैसे से फिर बना ये- सकते हैं अपने इसी शेप, इसी को मतलब है। इसके अलावा कोई और तरीका? तरीके तो बहुत है, वो भी बता दूंगा, पहले पहले एक तरीका सीख दे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अभी आप। इसको भी, इसको ट्रिपल क्लिक किया और ग्रुप कर दिया, ये लो जी, मल्टीपल लेयर में चीजें बन गई।
यस यस सर पेस्ट प्लेस आप कंट्रोल भी कर रहे हैं क्या? नहीं, कंट्रोल वी नहीं कर रहा। कंट्रोल वी अगर करूंगा तो पेस्ट ऐसे होएगा कहीं से। मैंने क्या किया हुआ, पेस्ट इन प्लेस के लिए कोई भी एक शॉर्टकट बना लिया, तो उसी के ऊपर पेस्ट हो रहा है। कोई भी शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इसी को करने का दूसरा तरीका, अगर आपको लगे नहीं सर मेरे को नहीं पसंद आया ये तरीका, कोई और तरीका बताओ, ठीक है, दूसरा तरीका सुन लो। एक रेक्टेंगल बनाया यहां पे, ठीक है, इसको पुश कर दिया ऐसे, एक आर्क लिया यहां पे ऐसे, यहां पे भी ले लिया, इसको नीचे की तरफ कर दिया, इसको नीचे की तरफ कर दिया, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया, डबल क्लिक, आइसोलेट कर दिया। यही था, पीछे आ गए इसके। टेप मेजरिंग टूल लो, एक कट यहां चाहिए, कितने का? 0.3 का। एक कट यहां पे चाहिए, कितने का? 0.3 का। एक कट यहां पे चाहिए, कितने का? 0.3 का। ऐसे ही किया मैंने भी। यस सर, मतलब ये ग्रुप दे देंगे सर। 0.3 यहां से ऑफसेट ले लिया और 0.3 यहां से ऑफसेट ले लिया। रेक्टेंगल उठाया, यहां पे लगा दिया, एक रेक्टेंगल यहां पे उठा लगा दिया और एक रेक्टेंगल यहां पे लगा दिया। अब क्या करो, इसको डबल क्लिक किया, बीच वाले को डिसलेक्ट किया और इसको भी डिसलेक्ट कर दिया और फॉलो मी कर दिया। ये लो जी, कट गया। ये मजेदार है सर। ये सर इजी है। डबल क्लिक किया, इसको और इसको डिसलेक्ट, फॉलो मी, ये लो जी। फिर इसको सिलेक्ट, पहले इसको डबल क्लिक किया, इसको डिसलेक्ट, फॉलो मी, ये लो जी, ये लो जी। जो हमने इतनी मेहनत से किया है 2 मिनट में बन गया। सर ये काफी इजी है। तो मेरे को तो सारे तरीके बताने हैं ना आपको, जी सर। इजी वाले भी टफ वाले भी, आपके ऊपर है कौन सा आप पिक कर सकते हो उस चीज को। यस। तो ऐसे बनाना है। इसमें क्या हुआ, अलग अलग बन गया, इसमें एक ही बारी में सारा कुछ बन गया। अब दोनों ही तरीके आपके ऊपर है कौन सा आप पिक करते हो। सर पहले वाले में जो फॉलो भी किया हुआ था ना, वो नहीं समझ में आया। फॉलो मी तो किया ही नहीं मैंने पहले वाले में। ये सर जो आपने गुरु बनाया उसके पहले जो आपने पहले वाले में तो सिंपल मैंने क्या किया, इस वाले सरफेस को मैंने कॉपी किया, बाहर आया, पेस्ट इन प्लेस किया, इसको पुश किया, कितना ऊपर पुश करना है, उसके बाद इस वाले सरफेस को दोबारा कॉपी किया, डबल क्लिक करके कॉपी, उसके बाद इसको ग्रुप किया, फिर यहां पे एडिट पे गए, पेस्ट इन प्लेस किया, इसको ऑफसेट किया यहां से बाहर की तरफ, फिर इसको पुश किया, आपको जितना चाहिए साइड वाले को भी पुश किया। ये वो तो तरीका मैंने ऐसे किया ना। यस सर। ये अब सिंपल ही है सर, बस थोड़ा सा सिंपल है। सिंपल ही है। अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं बना रहा हूं क्योंकि मुझे तो पता है कि करना क्या है, तो मेरे को तो इजी लग रहा है, समझ रहे हो। यस। तो वो आपके ऊपर है। सारी चीजें बन गई जो मेरे को यहां पे बनानी थी, बस ये वाली लाइंस बनानी है तीनों। तो उसको बनाने के लिए इसको डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करो, यहां से मूव किया कंट्रोल प्रेस करके, ये होगी कोई 5 mm की लाइन ले ली मान लो। सेम इधर से सिलेक्ट करके मूव, कंट्रोल प्रेस करके इधर 5 mm और एक लाइन यहां से बीच में लगाई, इसको सिलेक्ट किया, मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके 2 mm इधर, अंडू, 2 mm इधर और इसको सिलेक्ट करके मूव 2 mm इधर, बीच वाले को कर दिया इरेज और इस वाले पार्ट को पीछे की तरफ इतना, अरे बाहर बन गई सर आप। हाँ कोई बात नहीं, इतना हो जाता है थोड़ा। इसको सिलेक्ट किया, मूव थोड़ा सा इधर 2 mm, इसको इरेज किया, इसको पुश कर दो इतना पीछे, ये इस तरीके से गैप आ जाएगा। सेम इसे कर दो, सेम इसे कर दो, ये लो जी, आपका ये बन गया। इसमें ये आ गया, इस पे गोल्डन पट्टी आ जाएगी, ये आपका सिंक का पोर्शन आ जाएगा और सिंक के बीच में जैसे ये वाला पार्ट है, इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल लिया, इधर से मान लो मैंने 4 इंच छोड़ दिया, इधर से भी 4 इंच छोड़ दिया, इधर से मान लो मैंने 2 इंच छोड़ दिया और इधर से भी मान लो मैंने 2 इंच छोड़ दिया। ये आया, यहां से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसको पुश कर दिया इतना नीचे, लो जी आपका सिंक बन गया ना आपका, बिल्कुल ऐसे ही। जी सर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्रिएट हो जाएगा।
सबसे मेन टास्क अब है, जैसे ये लगे हुए ना लूवर्स यहाँ पे ऐसे, ये बनाने हैं चारों तरफ। सबसे मेन टास्क अब आपका ये बचता है। अब इस टास्क को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले प्लेटफॉर्म पे डबल क्लिक करूंगा। ये बेनिफिट होगा मेरे को भी यहाँ पे वो वाला काम करने से। और यहाँ पे ना मैं एक ऑफसेट लूंगा इतना, और इस वाले पार्ट को नीचे लो, क्योंकि इतने पार्ट में क्या आएगा, मेरा लूवर्स का पार्ट आएगा ना। जी ठीक है, डबल क्लिक करो और यहाँ पे मेरे को एक लूवर बनाना है, तो डबल क्लिक करके काम नहीं चलेगा, मेरे को अलग से क्रिएट करना है वो लूवर। तो मैं बाकी सबको हाइड कर दूंगा अभी के लिए, और गाइड को डिलीट कर दूंगा सारा। ये भी हाइड कर दिया, ये भी हाइड, ये भी हाइड, ये भी, ये लो जी, ये बच गया मेरा, जहां पे मेरे को ये काम करना है। ठीक है, इसी पे करना है ना, हाँ इसी पे करना है, नहीं इस पे करना है, तो ये हाइड कर दो, हाँ, ये इस पे करना है। तो इस पे करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, और व्यू पे जाओ, हिडन ऑब्जेक्ट, जो ये वाली वॉल है इसको मैं अनहाइड रखता हूँ अभी के लिए, हिडन ऑब्जेक्ट दोबारा, ताकि मेरे को एक गैप पता चले कितना है। पीछे जाता हूँ इसके, यहाँ पे जाना है मुझे, ये गैप है, इस गैप के लिए मैं एक लाइन लगा देता हूँ, बस इसको हाइड कर देता हूँ, ये लाइन का गैप है। इस लाइन को मैं नीचे लेके जाता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। बस नॉर्मल मेरे को ये गैप पता करना था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा, यहां से यहाँ पे और कहां तक, जैसे ये वाली लाइन का चाहिए था ना मुझे, पूरा इतना गैप चाहिए, यहां पे देखो ध्यान से, इतना गैप चाहिए। इस लाइन को सिलेक्ट करो, रोटेट कर दो, कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहां पे। इससे क्या होगा कि मेरे पास आर्क बनाने के लिए ऐसे होगा, ताकि मैं यहाँ पे आऊं तो हाफ अगर लगाऊं यहाँ पे ऐसे, तो ये ऐसे, तो हाफ करने की जरूरत नहीं है। इसको एक और कॉपी करो, बड़े लगेंगे यहाँ पे, थोड़ा आपको लगेगा कि ये एक सर क्या ही कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूं, और इसको सिलेक्ट करके 30 कर दिया ऐसे। तो बेसिकली जो गैप बचा हुआ था, उसी के गैप का तो मेरे को लूवर चाहिए ना, यस सर सर ऐसे, ताकि वो फिल हो जाए। इसके लिए मैंने ये सब ड्रामे किए हैं। ये लो जी, ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया आपने कंपोनेंट। अब ये मैं चाहता हूं कि भाई इसके पाथ के ऊपर पूरे के पूरे लग जाए, यही चाहता हूं ना मैं, पाथ पे लग जाए पूरे। तो उस पाथ पे लगाने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है कॉपी अलोंग पाथ। देख रहा कहीं पे पाथ कॉपी, एक पाथ कॉपी है और एक कॉपी अलोंग कर्व है। इस पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट, पहले इस पाथ को ले लो, पाथ लेने के लिए डबल क्लिक करो। ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है, और ये पाथ है, और ये पाथ है। इसको कॉपी कर लो, बाहर निकलो और पेस्ट इन प्लेस कर दो। ये पूरा पाथ है, बट ये पाथ क्या है, अलग अलग है ना अभी। तो आप क्या करो, इस पूरे पाथ को, जैसे इसको भी आपने सिलेक्ट करके हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया। इस पूरे पाथ को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इसे वेल्ड एज कर दो। वेल्ड एज करने से क्या होगा, पूरा पाथ एक ही बारी में सिलेक्ट होगा। समझ गए इतना? यस सर। यस सर अब आपको क्या करना है, एक्सटेंशन कॉपी अलोंग कर्व, इसको सिलेक्ट किया और ये कर्व सिलेक्ट कर लिया, ये आपके ऐसे आगे। अब यहां पे कितने कितनी स्पेसिंग पे आपको डालना है। अब जो ये स्पेसिंग थी वो एक्चुअल में, मैं एक बार बाहर जाता हूं दोबारा से, इसको मेजर कर लेता हूं कि ये स्पेसिंग कितनी थी, यहां से लेके यहां तक 5 बाई 8 इंच की स्पेसिंग थी। अंडू किया, दोबारा जाओ, कॉपी अलोंग कर्व, इसको सिलेक्ट किया, कर्व सिलेक्ट किया और यहां पे डाल दिया 5 डिवाइडेड बाई 8 इंचेस। ओके, आ गया ना बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर। अब यस सर, पर बिल्कुल ज्यादा अटैचमेंट नहीं आ गया कि थोड़ा सा गैप नहीं होना चाहिए। वो मर्जी आपकी, दे सकते हो। जैसे ही एंटर करोगे, अब देखो बिल्कुल अटैच होके आ गया ना पूरा का पूरा। यही तो चाहिए होता है।
हाँ मैं सही है सर, बिल्कुल सही यही है। तो चाहिए, गैप थोड़ा ना चाहिए हमें कुछ। वो लूवर्स में होता है तो इसमें तो इसमें थोड़ा ना कोई गैप होगा। बस ये बढ़िया आ गया, बाहर निकलो, सारा कुछ अनहाइड कर दो। ये लो जी, आपका बन गया सारा। बट इसको आप जैसे ये हाइड किया दोबारा से, ये हाइड करो, ये भी हाइड, ये भी हाइड, ये भी हाइड, और इस सबको सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल दो। अब अनहाइड कर दो सारा। लो जी, आपका बढ़िया से बन गया ये वाला। आ गया ना? जी सर। ये बन गया, नीचे बन गया, बाकी तो कंपोनेंट रखने हैं। ग्लास बन गया आपका, मटेरियल लगाना है। अब जैसे इस ये वाला टैप चाहिए आपको यहाँ पे, चलो 3D वेयर हाउस पे क्या क्या लिखूं यहाँ पे? सर एक बार बता सकते हैं जो कॉपी लूवर्स के लिए हमने कौन सा यूज किया? कॉपी अलोंग कर। कॉपी अलोंग कर। हाँ, और सर ये वेल्ड एज क्या है? वेल्ड एज जो आपने किया था सिलेक्ट। वेल्ड एज। वेल्ड एज क्या होती है? जैसे मैंने एक लाइन ऐसे लगाई, ऐसे ऐसे ऐसे, अब मैं सिलेक्ट करूंगा तो एक एज एक ही बारी में सिलेक्ट होगी ना। जी मेरे को तो पूरा पाथ एक ही बारी में सिलेक्ट करना है, तो सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके वेल्ड कर दो, तो ये एक सिंगल लाइन हो जाएगी। जैसे ऑटो कैड में मतलब जो पॉली जाएगा लाइन, वन टाइम में सिलेक्ट हो जाएगा सारा। जैसे ऑटो कैड में पॉली लाइन होता है, अगर आपने देखा होगा तो जी 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 वही हाँ। बन जाएगा ये आपका बढ़िया से यहाँ पे हो गया। अब ये टैप लगानी है, 3D वेयर हाउस पे जाओ और लिख दो यहाँ पे, क्या लिखूं? टैप लिखूं, इसे मिल जाएगा टैप से। किसी ने तो डाला हुआ टैप से, ये आ रही है ना बढ़िया से। कोई भी ले लो इनमें से, जरूर तो नहीं कि जैसे यहाँ पे लगी है वैसी लेनी है, जो आपको सही लगे। बाद का सारा खेल तो मटेरियल का है। ये लो जी, डाउनलोड कर दी और यही लगा देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे रखी, छोटी बड़ी करनी है तो हम स्केल कर लेते हैं, ये थोड़ी छोटी चाहिए, ऐसे इसको मूव किया थोड़ा आगे की तरफ ऐसे। अब जैसे शीशा आ रहा है बीच में, कोई बात नहीं, शीशे को छोटा करना है, डबल क्लिक करो, ऐसे सिलेक्ट करो, छोटा कर दो, इतना शीशा चाहिए। या डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, थोड़ा नीचे की तरफ, इतना चाहिए, चलेगा? जी सर। लो जी, ये आपका बन गया यहाँ पे। उसके बाद अब ये टास्क है आपका, ये बनाना है। डबल क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इसको ऑफसेट ले लो इसका, कि मुझे इतना चाहिए, जैसे 4 इंच 6 इंच या 4 इंच ले लिया, 4 इंच कम हो गया, 6 इंच ले लेता हूँ, ये सही है। एक आर्क लो, यहां से ऐसे, फिर एक यहां से अंडू, फिर एक यहां से ऐसे आर्क ले ली। इस वाले को सिलेक्ट करो, नीचे की तरफ मूव कर दो, ऐसे मूव करने के बाद इसको पीछे की तरफ मूव कर दो, इस वाली वॉल तक मूव कर दिया मान लो। अब यहाँ पे लाइट लगाने के लिए साइड में आपको क्या चाहिए? ग्रूव चाहिए ना, ठीक है। अब इस ग्रूव को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास इसको डबल क्लिक करो, देखो दिमाग लगाना है, टूल्स इसके लिए है जो इस कर्व एरिया को भी पुश कर सकते हैं, जिसका नाम है फ्रेडो जॉइंट पुश पुल। बट फ्रेडो जॉइंट पुश पुल है पेड। अगर आप क्लिक करते हो तो ये बोलेगा भाई आपका लाइसेंस खत्म हो चुका है 29 फेब को 2024 को, फिर परचेज करो। अब ये जॉइंट पुश पुल ऐसा है कि इस कर्व वाले एरिया पे लाइन लगाऊंगा ना तो ऊपर की तरफ पुश कर देगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चाहिए तो आप एक काम करो, डाउनलोड करो जॉइंट पुश पुल, बट जब आप इसे यूज करो तो अपने सिस्टम की डेट को 2024 से पीछे कर दो, समझ रहे हो? टूल चल पड़ेगा। बट अभी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। इसकी एक बार यूट्यूब ट्यूटोरियल मेरे ही देख लेना, कोई भी देख लेना जॉइंट पुश पुल के, आप समझ जाओगे। बट अभी मेरे को जुगाड़ करना है। जुगाड़ क्या करूं भाई जिससे मेरा ये काम चल जाए? मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करो और कॉपी कर लो। कॉपी करके मैं इसको ना पीछे हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने पीछे की तरफ। एडिट पे जाओ, पेस्ट इन प्लेस कर दो, वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा पीछे की तरफ पुश, ऐसे ट्रिपल क्लिक करो, इसको अलग ग्रुप कर दूंगा, मेरे को ये काम करना था। अब मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, पीछे आ जाओ, इसको सिलेक्ट करो, इस एज को एक ऑफसेट दो, यहां पे इतना, जितना भी आपको ऑफसेट देना है, और इसको पीछे आगे पुश कर दो, यहां पे नहीं, इसको पीछे पुश कर दो, यहां पे इतना। तो अब विदाउट किसी एक्सटेंशन को परचेज किए आपका ग्रुप बन गया ना बीच में लाइट लगाने के लिए। यस सर। जी यस सर। सर। फालतू की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बन गया आपका ग्रुप। अब इसके बीच में आपको लूवर्स लगाने हैं, तो लूवर्स लगाने के लिए मैं क्या करूं,
इसको मैंने हाइड कर दिया, मेरे पास लाइन ऑलरेडी है, देखो ये लाइन है, इसके बीच में बनाना है। तो इसके बीच में लूवर्स लगाने के लिए मैंने क्या किया, अब एक रेक्टेंगल उठाओ यहां से ऐसे कि इतने साइज का लूवर्स ले लिया, इसको लूवर्स लेके इसको कर दो पुश आगे की तरफ, ऐसे हल्का सा छोटा सा ही करना है। ट्रिपल क्लिक, ग्रुप कर दिया, मूव करो, पहले इसको यहाँ पे मूव कर दो या थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ऐसे, यहां से पुश करो और हल्का सा गैप देके यहाँ पे पुश करो, या फिर इसको यहां से मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे, जितना वहां पे रखा है डिवाइडेड बाय 20 कर दो, सही आ रहा है बिल्कुल। और अनहाइड करोगे तो यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए, तो एक नंबर बन गया। लाइट भी आ जाए, लूवर्स भी आ जाए, सारे काम हो जाए, हमें और क्या चाहिए, बाकी तो मटेरियल में होगा ना सारा खेला। यस सर। ये हो गया भाई। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर आपके ग्लास लगा हुआ है इस तरीके का फ्रेम बना के, ठीक है जी, फ्रेम बना लेते हैं। टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से ये ले लो एक, अब फ्रेम जो बनेगा 1 इंच का फ्रेम लगा लो ज्यादा से ज्यादा। इधर जो साइज लो, ले लो यहाँ पे 6 फीट ले लो ज्यादा से ज्यादा। रेक्टेंगल ले लो, यहां से रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, यहां से रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्रिएट, इसको पुश कर दिया यहां तक, ऊपर तक हाइट ले ली। हाइट लेने के बाद डबल क्लिक करो, और डबल क्लिक क्या, ऑफसेट ले लो बस डायरेक्टली इसका, जो फ्रेम का साइज लेना है। मान लो 1 इंच का फ्रेम का साइज लेना है या फिर 2 इंच का फ्रेम का साइज लेना है। अब 2 इंच का फ्रेम का साइज मेरे को इसके आगे से चाहिए बेसिकली, तो मान लो 1 इंच का फ्रेम का साइज लिया, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप किया, डबल क्लिक किया, इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो इधर की तरफ, इधर की तरफ मूव किया, आइसोलेट करके पहले मेरे को ये करना है यहां तक, और उसके बाद इसको यहाँ पे मूव करना है 1 इंच, ये रखना है मेरे को। इसको कर दो इरेज, जो ये फालतू का है, ऐसे ये नहीं चाहिए, ये लो जी नहीं चाहिए। और इसको करने के बाद इसको डबल क्लिक करो, इसको हटा दो यहाँ से। हटाने के बाद एक रेक्टेंगल बनाओ बीच में कुछ इस तरीके से। अब इस रेक्टेंगल को हम ग्लास बना देंगे, डबल करने की भी जरूरत नहीं है, इसको एक सिंगल इस तरीके से रखेंगे। मटेरियल पे जाएंगे, ग्लास का मटेरियल देंगे, एक ग्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लो जी ग्लास बन गया। बाकी को जैसे ब्लैक कलर का आपको वुडन का देना है, वो तो सारा खेल हम मटेरियल में करेंगे। यहाँ पे क्लिक करो, इसको मटेरियल डाल दो, लो जी ये इस तरीके से बन गया। अब शावर वगैरह जो लगाना है यहाँ पे, वो शावर वगैरह लगाएंगे। सेम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, टेप मेजरिंग टूल लो, यहाँ से हमने 1 इंच ले लिया, और यहाँ से मान लो ये मेरे को ओपन ही रखना है, ऐसे जरूरी थोड़ा ना कि यहाँ पे मेरे को गेट लगाना है, यस सर। मेरे को ये ओपन ही रखना है ऐसे। अब ये मेरे को छोटा लग रहा है थोड़ा सा, इसको मैं और बड़ा कर दूंगा कि 3 फीट का, ये थोड़ा और बढ़ा दो, ऐसी ये वाली वॉल क्रिएट बना दो, लो जी ये हो गया इस तरीके से, ये आपका ऐसे क्रिएट हो गया। उसके बाद तो सारा मटेरियल है, ये प्लेसमेंट करनी है, ये हम वीरे के अंदर करेंगे, बाकी ये रखना है, मटेरियल लगाने हैं। ऊपर की छत लगानी है तो एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दो ऊपर की तरफ, इसको पुश कर दो ऊपर 4 इंचेस, ट्रिपल क्लिक करो, इसको आप ग्रुप कर दो, और यहाँ पे आओ। यहाँ पे आने के बाद अब इसके ऊपर जैसे यहाँ पे लाइटिंग का प्रोविजन करना है तो लाइटिंग लगा दो। मान लो मेरे को इसके सेंटर में ही लाइट लगानी है, तो एक लाइन यहां से पिक करके ऐसे लगा दो। इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। इससे फायदा क्या हुआ, लाइंस लगा सकते हो आप, लाइंस एक यहाँ लाइन लगा सकते हो, एक यहाँ लाइन लगा सकते हो। उसके बाद टेप मेजरिंग टूल से एक टेप मेजरिंग टूल ऐसे दे सकते हो, एक ऐसे दे सकते हो। ऐसे देने के बाद मेरे को तो बेसिकली वो चाहिए ना कितने पे लगानी है मेरे को यहाँ पे, और या फिर और शॉर्टकट, यहां से एक रेक्टेंगल बना दो ऐसे, और इसका एक ऑफसेट ले दो यहाँ पे, अरे ये इरेज कर दिया सारा, और इसका एक ऑफसेट ले दो यहाँ पे ऐसे। जब यहाँ पे ऐसे ऑफसेट आएगा तो 4 पोजीशन तो अपने आप ही आ गई ना लाइट के लिए, जी सर। ये 4 पोजीशन अपने आप ही आ गई, ठीक है। इसको ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप कर दो ताकि बाद में डिलीट कर पाऊं। ये लाइट खुद से बना लो या बनी बनाई ले लो, मान लो 2 इंच रेडियस की लाइट ली, इसको सिलेक्ट किया और इसके सेगमेंट कर दिए 40-50 ताकि स्मूथ हो जाए। इसको हल्का सा नीचे पुश कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऊपर वाले इसको मान लो इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, नीचे पुश कर दिया मान लो हल्का सा, इसका ऑफसेट दे दिया हल्का सा, और इसको ऊपर पुश कर दिया यहाँ से हल्का सा, ट्रिपल क्लिक, इसको कंपोनेंट क्रिएट किया। कंपोनेंट क्रिएट करना है, ध्यान रखना, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे
दोनों को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 2 आगे, ऊपर वाले को डिलीट मार दिया, ये आपकी लाइट आ गई। ग्रुप में और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है? अब आगे जब मटेरियल में लगाऊंगा तो एक सरफेस पे कोई भी मटेरियल चेंज करूंगा तो सब पे चेंज होगा वो। अगर ग्रुप करता तो एक एक पे अलग अलग करना पड़ता चेंज मुझे, समझ गए? बस उसके बाद तो टॉयलेट सीट वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं ये मैं कॉस्मोस से लगाऊंगा, 3D वेयरहाउस से अब छोड़ दो, समझ गए? सर हाँ जी, ये सब जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं सब मटेरियल में बताऊंगा वीरे के बाद। अच्छा, अभी तो कुछ इसमें नहीं ग्रुप्स बता, वगैरह साइज के अकॉर्डिंग सब कुछ मटेरियल में आएगा, अभी कुछ नहीं बता सकता मैं आपको, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। ओके सर। ठीक है? अच्छा हाँ जी, सर एक लैपटॉप में एक शांत 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 शांत, जिसको क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करो, जिससे मैं बोलूं वही पूछेगा। जी नागर जी बताइए। सर इसमें कॉपी अकाउंट प्लेटफॉर्म भेज वाला जो एक्सपीरियंस है, कौन सा है? कॉपी अकाउंट कार्ड वो हम भेज दे, हाँ, इसको डाउनलोड कहां से करेंगे ये क्वेश्चन है ना अभी आपका। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। कुछ एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगे एक्सटेंशन वेयरहाउस से, बट जो एक्सटेंशन आपको वेयरहाउस से ना मिले तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे और यहां पे लिखो स्केचुकेशन। स्केचुकेशन साइट पे जाओ, ये स्केचअप की एक्सटेंशंस के लिए साइट है जो आपको कुछ चीजें फ्री में देती है, कुछ पेड देती है। आप रजिस्टर करो, अपनी पूरी डिटेल डालो, बेसिक वाला ले लो, प्रीमियम जो भी आपको लगे ले सकते हो, बट फ्री वाला ले लो, साइन अप फॉर फ्री। आप अपनी पूरी डिटेल डालो और साइन अप कर दो और लॉगिन वगैरह पासवर्ड वगैरह रखो। फिर उसी लॉगिन पासवर्ड से आप लॉगिन करो, जो भी आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह रखोगे, ठीक है, उससे आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको यहां से एक डाउनलोड करना है, वो है एक्सटेंशन स्टोर। एक्सटेंशन स्टोर प्लगइन डाउनलोड करना। ये सारे प्लगइन है। लॉगिन करने के बाद आप डाउनलोड करोगे, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक्सटेंशन स्टोर है वो कुछ इस तरीके से आके डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं एक बार। स्केचअप एक्सटेंशन, ये सारी एक्सटेंशन है जैसे, ठीक है, जो डाउनलोड वहां से की गई है। ये ऐसे आपके डाउनलोड्स में आ जाएगी, जैसे आपका एक एक्सटेंशन स्टोर यहाँ पे दिख रहा होगा, है यहाँ पे स्केचुकेशन टूल करके भी यहाँ पे आपको दिखेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है स्केचअप पे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मैनेजर, इंस्टॉल एक्सटेंशन, और उसके बाद आपको अपनी एक्सटेंशन पे जाना है। यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन आप सिलेक्ट करोगे, जैसे जॉइंट पुश पुल है, स्केचुकेशन टूल है, जैसे ओपन कर दो, ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ये आपका एक ये बन जाएगा एक्सटेंशन स्टोर करके। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे एक्सटेंशन स्टोर पे, तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक्सटेंशंस की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। समझ लो ये आपकी स्केचअप की एक्सटेंशन की पूरी लाइब्रेरी है। इसके अंदर अगर आप सर्च करोगे, जैसे अभी मैंने बोला कॉपी अलोंग कर, तो अगर आप करोगे तो ये आ गई कॉपी अलोंग कर, यहां से इंस्टॉल कर सकते हो, फिर आप इसे यूज कर सकते हो। क्लियर है? जी सर। ऐसे सर इसकी लिंक मिल सकती है? लिंक अपने आप ट्राई करो, कोई लिंक नहीं दूंगा मैं। कुछ ट्राई करना भी सीखो, क्योंकि ट्राई करोगे एक की जगह 4 एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक सेकंड। किचन रेंडर लाइटिंग कल हमने कौन सा किया था? ये हमने कल ये किया था ना। अगर मैं इसको देखता हूं ये क्या करता है। नाउ दिस वॉशरूम करेगा जी, देखते हैं। अगर इस लाइन से भी इसने बढ़िया से वॉशरूम बना दिया ना तो मजा आ जाएंगे। बाकी अब कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो है लोगों के। शबाना जी बताएं। सर ये जो हमने कॉपी अलोंग कर जो है, हाँ, वो बेड के कॉर्नर्स जो रहते हैं सर, उसमें भी यूज कर सकते कहीं पे भी जहां पे पाथ है और एक प्रोफाइल को आपको रन करना है चारों तरफ,
ओके सर। ठीक है। हाँ जी, अजरुद्दीन जी बताएं। नहीं है। सुमेरा जी। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी मेरे पास स्केचअप 2024 है, ठीक है, उसमें एक्सटेंशंस डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो मैं ये पूछ रही थी हम 2025 भी साथ में डाउनलोड कर सकते हैं क्या एक ही बिल्कुल कर लैपटॉप पे? सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत। ओके। हाँ जी, नदीम जी। सर मैंने एक्सटीरियर रिविजन किया है, हाँ हाँ, ये पत्थर में दिया है और कैट फाइल भी दिया है, उसको मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक शक कर रहा हूँ कि क्या कौन सा नहीं कर- गोरखपुर और कौन सा क्या नहीं कर पा रहे हो आप? इसका रेंडर नहीं कर पा रहे हो? रैंडर का क्या है, लेकिन इसको कैसे मेंटेन करूँ ये मुझे नहीं हो रहा है। तो मेंटेन आपके कैसे करूं? मतलब बढ़िया रेंडर कैसे निकालूं? मतलब ये है कि कौन सा फ्लोर ग्रुप में रखो, कौन सा फ्लोर एक्सप्लोर करो, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पूरा एलिवेशन। रेंडर वेंडर का बाद में पूछना जब वीडियो हो जाएगा। अभी सर ये मुझे क्या परसेंटेज है? could you please prepare this elevation, the CAD file attached for the reference? नेक्स्ट क्लास में आ रही है। मतलब जो आपने एलिवेशन भेजा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना है। ये क्या फाइल है, एलिवेशन भी है। एक काम करना, एक काम करो, इसकी मेरे को That's स्केचअप fine. फाइल भी भेज दो। कैड फाइल ये आ गई है, ठीक है। दोनों को मर्ज करके मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, ठीक है। हाँ, मेरे को भेज दो। प्रीति जी। हाँ सर आई एम अ बिगिनर, तो मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि ये जो पैन और ऑर्बिट यूज करता है उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाओ, प्रेफरेंसेस पे लिख दो पैन, अरे प्रेफरेंसेस PAN, तो पैन के लिए शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ Alt+P, कोई भी आप बना सकते हो, उसका शॉर्टकट यूज कर लो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सर बढ़िया रेंडर निकाल दिया है। रेंडर बढ़िया निकाल दिया, कुछ भी नहीं दी थी मैंने तो डिटेल। अगर थोड़ी बहुत और डिटेल दे देता है तो और बढ़िया निकाल भी तो मुझे छोड़ते हैं, उन्हें मतलब कहता हूँ ये AI ही करते हैं ना। ये तो बहुत अच्छा होगा। बढ़िया निकाल दिया ना, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछे। सर जो ऑब्जेक्ट हम लाते हैं ये इससे एक्सटेंशन से, तो वो बहुत हैवी हो जाती है फाइल, तो उसके बिल्कुल लिए हो कोई जाती दूसरा? वीरे में बताऊंगा ना जब हम कॉस्मोस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बट इसके बारे में तो बढ़िया ना, ये तो मस्त बना दिया इसने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं सोच रहा हूँ रिचार्ज मूवीज करते देखो, एक और चीज, सर रेंडर की मेहनत बच गई। सारी मेहनत बच जाती है, बस आपको एक चीज सीखनी है। एक तो आपको चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन बेसिक लेना है, बनाने आना चाहिए सर। बेसिक बनाना आना चाहिए, और चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट क्या डालते हैं बस वो आना चाहिए। यस यस सर। अगर आपने अच्छे से प्रॉम्प्ट डाल दिया तो बहुत बढ़िया बनाएगा ये आपका। जी सही है सर। बढ़िया है भाई, मेरे को तो पसंद उसके है। साइड में लाइट्स भी रन की है। सब कुछ कर दिया, जो इसको समझ में आया सब कर दिया। क्लाइंट मान लो कोई नहीं कुछ भी है, ये चेंज करना है, वो जो मर्जी जैसे मर्जी चेंज कर जैसे भी कर दो मर्जी चेंज, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर बेसिक में चेंज होगा तभी इसमें चेंज होगा सर, पहले बेसिक में बेसिक में मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो रफ बनाया है अभी तक, इसमें तो कुछ मैंने लगाया ही नहीं। पड़ेगा ना, क्लाइंट बोलेगा तो। बिल्कुल ना, मैंने कोई मटेरियल लगाया ना लाइटिंग दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाया ना, मैंने बताया कि मिरर है ये। अगर मैं 2-4 चीजें और प्लेस करके तब करता तो और बढ़िया रेंडर आता है इसका। एआई स्मार्ट है ना सर। स्मार्ट तो करेंगे ना कि जब वीरे करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं ना, तो इनको कंप्लीट भी करेंगे वीरे की हेल्प से, ठीक है। जी सर। चलो फिर कल मिलते हैं, बट अगर कल टास्क कंप्लीट नहीं किया ना तो मैं ऑन द स्पॉट क्लास कैंसिल मारूंगा, ठीक है। नो सर, थैंक यू। करना ये है, जैसे आज आपने बोला वॉशरूम बनाते हैं, आपका काम सिर्फ इतना है, जो कल बनवाना है एक बार इमेजेस निकाल के ग्रुप पे डाल दो कि ये बनाएंगे। सर एनिमेशन निकालते हैं कोई सर अच्छा। कोई बात नहीं, देखो एलिवेशन बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका